नमस्कार। आज आप बेहद ही दिलचस्प कहानी का चश्मदीद गवाह बनने वाले हैं। यूं तो आपने फिल्म और सीरियल में पुनर्जन्म की कहानी तो जरूर ही सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको दुनिया की पहली वेरीफाइड और सर्टिफाइड पुनर्जन्म की कहानी सुनाऊंगा, जो कहीं और नहीं बल्कि भारत की ही है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1968 में, जब यूपी के इटावा के एक गांव के साधारण परिवार में एक बेटी का जन्म होता है। उसका नाम सुमित्रा रखा गया। सुमित्रा जब 11 साल की हुई तो छोटी सी उम्र में ही उसके सिर से मां का साया उठ गया। इसके बाद सुमित्रा अकेली और उदास रहने लगी। इसी तरह से 2 साल बीते और जब वो 13 साल की हुई तो उसकी शादी पड़ोस के गांव के एक लड़के जगदीश से करा दी गई। सुमित्रा को लगा कि अब उसकी जिंदगी में खुशी आएगी, क्योंकि उसके साथ उसका पति होगा, दोनों के बीच बहुत प्यार होगा और एक खुशहाल जिंदगी होगी। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सुमित्रा का अकेलापन ने ससुराल में भी उसका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका पति काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था और सुमित्रा गांव में अपने सास ससुर के साथ रहती थी। सुमित्रा को अक्सर अपने पति की कमी खलती थी, लेकिन वो परिवार के गरीबी के कारण मजबूर थी। पति अलग अलग शहर में भटक कर कमा रहा था तो घर चल पा रहा था, पर कहते हैं ना, जिसकी जिंदगी में रात होती है उसकी सुबह भी जरूर आती है। वैसे ही सुमित्रा के जीवन में खुशियां आई जब उसने बेटे को जन्म दिया। बेटे के आने पर सुमित्रा बहुत खुश रहने लगी। अब वो हमेशा अपने बेटे को सीने से लगाए उससे ही बातें किया करती थी और उसे पालने पोसने में व्यस्त रहकर जिंदगी गुजार रही थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। समय ऐसे ही बीतता गया। रोज की तरह वो अपने बेटे को सीने से लगाए पानी लेने के लिए कुएं पर गई। इसी दौरान जब वो पानी भरकर लौट रही थी, तभी अचानक से वो एक मूर्ति जैसे खड़ी हो गई। उसके हाथ से पानी का बर्तन छूट गया, आंखें फड़कने लगी और वो दांत पर दांत बिठाकर किटकिटाने लगी। उसे ऐसे देखकर आसपास मौजूद सभी लोग इस कदर डर गए कि दूर से तो सभी ने उसे सुमित्रा सुमित्रा कहकर पुकारा, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास आए। जिस बेटे को उसने अपने सीने से लगाया था, वो भी इन सभी चीजों से डर कर अचानक रोने लगा। ये सब कुछ देर तक यूं ही चलता रहा। उसके कुछ देर बाद जब वो वापस होश में आए तो उसे कुछ याद ही नहीं था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। लोगों ने बताया तो खुद सुमित्रा को डर लगने लगा कि अगर उसे ये दोबारा हुआ तो कहीं उस अवस्था में वो अपने बेटे के साथ कुछ न कर दे। इस डर में वो अब अपने बच्चे से भी दूर रहने लगी। कुछ समय बाद उसे ये दौरा फिर से आया। फिर दोनों हाथ ऊपर उठ गए, उंगलियां उल्टी हो गई और वही सब हुआ जो उस दिन कुएं के पास हुआ था। हालांकि कुछ देर बाद वो फिर से नॉर्मल हो गई, लेकिन अब इस बात से सास ससुर भी परेशान रहने लगे। भूत प्रेत का चक्कर समझकर उसे ओझा से दिखाया गया। वैद्य के पास भी ले गए, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिली और यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। 16 जुलाई 1985 को उसे एक बार फिर से ऐसा ही दौरा आया, लेकिन इस बार सुमित्रा ने किटकिटाते हुए दांत से कुछ ऐसा कहा कि सबके होश उड़ गए। उसने कहा, आज से 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। हमेशा की तरह इस बार भी सुमित्रा को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन चिंता में पति ने उसे ये बात बता दी कि आज तुमने ऐसा कहा। अपने मुंह से अपनी ही मौत की भविष्यवाणी सुन सुमित्रा भी हैरान हो गई। फिर उसने तय कर लिया कि अगले 3 दिन तक वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी या ऐसे कोई भी जगह नहीं जाएगी जहां ऐसे हालात बने कि उसकी मौत हो जाए। फिर 2 दिन बीते और आ गया 19 जुलाई 1985 का वो दिन, जिस दिन के बारे में खुद सुमित्रा ने मौत की बात कही थी। वो डर के मारे पूरे दिन अपने घर पर ही रही, अपने कमरे में ही रही। शाम हुई तो उसे तसल्ली हुई कि कुछ ऐसा नहीं हुआ और वो घर के दरवाजे पर पहुंची। तभी वहां से उसकी एक पड़ोसन गुजर रही थी, जो सुमित्रा की अच्छी दोस्त भी थी, तो वो उससे बातचीत करने लगी। इसी दौरान अचानक से सुमित्रा दीवार से टिकी और टिकी की टिकी रह गई। तत्काल वैद्य को बुलाया गया, लेकिन फिर उसने सांस नहीं ली। वैद्य ने सुमित्रा को मृत घोषित कर दिया और इसी के साथ परिवार वालों का मृत्यु विलाप शुरू हो गया। जिसने भी सुमित्रा के मौत की खबर सुनी, वो हैरत में आ गए कि कैसे कोई अपनी ही मौत की भविष्यवाणी कर उसी दिन मर सकता है। लेकिन ये सब चीज तो कुछ भी नहीं था। असली झटका तो सबको आगे आने वाला था। शोक विलाप के बीच सुमित्रा के अंतिम संस्कार की तैयारी की गई।
क्योंकि वो सुहागन थी, इसलिए हिंदू प्रथा के मुताबिक उसे दुल्हन की तरह सजाना था। 7-8 महिला मिलकर सुमित्रा के लाश को घेरे थी और उसे तेल लगा रही थी, सजा रही थी। तभी अचानक सुमित्रा की आंखें खुल गई। ये नजारा देखकर वहां मौजूद महिलाएं चौंक गई। जिसने भी सुना हक्के बक्के रह गए। घर वाले खुश भी हुए कि सुमित्रा वापस से जिंदा हो गई। उसके पति ने जैसे ही सुना कि उसके बीवी में जान लौट आई है, वो खुशी के आंसू रोने लगा और दौड़ते हुए सुमित्रा के पास आ उसे गले लगा लिया। लेकिन सुमित्रा ने बहुत ही गुस्से में अपने पति को झटक दिया और गुस्सा होकर पूछने लगी, कौन हो तुम? इस तरह से मुझसे चिपक क्यों रहे हो? मैं किसी पराये मर्द को अपने इतने करीब नहीं आने देती। सिर्फ अपने पति ही नहीं, सुमित्रा वहां मौजूद किसी भी आदमी या औरत को नहीं पहचान रही थी। यहाँ तक कि उसने अपने बेटे को भी पहचानने से इनकार कर दिया। सभी को लगा कि उसकी याददाश्त चली गई है। लेकिन जब सब उसे सुमित्रा सुमित्रा कहने लगे तो उसने बताया कि उसका नाम सुमित्रा नहीं है, वो शिवा है, शिवा त्रिपाठी। शिवा? कौन थी ये शिवा? सुमित्रा का उससे क्या रिश्ता है? मरने के बाद भी कैसे जिंदा हो गई सुमित्रा? और जो सुमित्रा मरने से पहले अनपढ़ और गांव की जुबान बोलने वाली डरी हुई औरत थी, वो अचानक फर्राटेदार हिंदी कैसे बोलने लगी और बीच बीच में अंग्रेजी भी कैसे बोल पा रही थी? सुमित्रा की शिवा बनने की असल कहानी क्या है, बताऊंगा आपको इस कहानी के अगले भाग में। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल क्राइम कनेक्ट को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।